हमारे शंभु भोले को मना ले जिसका दिल चाहे। भोले बाबा को मना ले जिसका जी चाहे। हमारे शंभु भोले को मना ले जिसका दिल चाहे। हमारे शंभु भोले को मना ले जिसका जी चाहे। पद को ले आए गंगा जल भर अगर चाहे परम पद को ले आए गंगा जल
भोले संतोषी मैया की जय हो। भगवान भोले बाबा की महिमा अपरंपार है। पावन शिव पुराण की कथा ऐसे समझो कि जैसे हमारे जीवन के 4 स्तंभ माने जाते हैं, 4 खंभे माने जाते हैं। जो मनुष्य का जीवन है वो 4 खंभों पर टिका है। पहला खंभा है धर्म। अगर जीवन में धर्म नहीं होगा तो जीवन चल नहीं सकता। धर्म ही हमारे जीवन को चलाता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इस संसार में धर्म तो है हमारा। कर्तव्य भावेन धर्म। सबसे पहला खंभा धर्म। फिर दूसरा खंभा है अर्थ। अर्थ माने धन। यदि धन नहीं होगा तो भी जीवन नहीं चलेगा बिना धन के। तो अगर धर्म नहीं करोगे तो धन कमाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। और यदि धर्म करते रहोगे तो धन कमाने के लिए फिर परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। तो स्वामी तुलसी बाबा जी कहते हैं कि जिन्हें सब संपत्ति भी नहीं बनाए, सब संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील रह जाए भाई। सब संपत्ति देने बुलाए, जैसे असंख्य नदियां गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा कठिना गोमती इत्यादि अबाध गति से चली जाती हैं समुद्र के तरफ भागती हुई। यदि कोई धर्म करता है तो अष्ट सिद्धियां नदियां उसके तरफ भागी चली जाती हैं। धर्म रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म सदैव उसकी रक्षा करता है। पहला खंभा धर्म, फिर दूसरा खंभा अर्थ माने धन, फिर तीसरा खंभा है काम। जब हमारे पास अर्थ होगा तो हमारी बहुत सी कामनाएं हैं। एक कामना खत्म होती दूसरी कामना शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती तीसरी शुरू हो जाती है। ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए तो अर्थ से कामना की पूर्ति होती है। चौथा खंभा है काम और पांचवा खंभा मनुष्य के जीवन को चलाने वाला जो पांचवा खंभा है। क्योंकि नर समान नहीं कवनो देहि, मनुष्य के शरीर के जैसा कोई दूसरा शरीर है ही नहीं। क्योंकि इसको पाने के बाद
भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्राप्त करने का साधन मात्र मनुष्य का शरीर है। इसलिए चौथा खंबा है मोक्ष। जो धर्म करता है, भगवान को बचता रहता है, आखिर में क्या होता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो चारों खंभों से अपने जीवन को निर्धारित करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ऐसे ही भगवान की कथा के भी चार स्तंभ हैं, चार खंभे भगवान की कथा के। सबसे पहला खंभा है भगवान का नाम। कोई भी पुराण सुनो, कोई भी शास्त्र सुनो, कहीं भी वेद की बात हो, वहाँ पर क्या होगा, भगवान के नाम का चिंतन होगा, भगवान के नाम का वर्णन होगा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में 18 दोहे से लगा करके और 27 दोहे तक केवल नाम की ही चर्चा की है। नाम भगवान का इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है। कलिमा केवल नाम आधारा। पहला स्तंभ, पहला खंभा भगवान का नाम। फिर दूसरा खंभा, दूसरा खंभा भगवान का रूप। कितने सुंदर है भगवान। भगवान तो बहुत से है अपने यहाँ, अनेक भगवान हैं। अभी कन्हई की बात करो तो उनसे बढ़कर के तो सुंदर है ही नहीं। बंसी विदूषण राम जी की बात करो तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम। और इस समय केवल अगर भोले बाबा की बात करो तो कितने सुंदर भोले बाबा हैं। तो कहते हैं उनसे बढ़कर के तो कोई सुंदर है ही नहीं। दो उनके रूप है। कौन सा रूप है? एक तो रूप है ज्यादातर जो लोगों को सम्मोहित करता है, क्या? चिता भस्माले सग पे न करोटी परिकरः अमंगल्यं शीलम् तव भवतु नामैवमखिलम् संसारे स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपः श्रद्धपे न करोति परिकरः। ऐसा स्वरूप है चिता भस्मालेपः। जिनके अंगना क्या लगाते हैं वो, तो जो चिता की भस्म, ऐसा समझो वो भगवान जीव से कितना प्रेम करते हैं। कौन? केवल एकमात्र ऐसे बाबा भगवान शिव है, भोले बाबा। और सब इतना प्रेम जीव से नहीं करते। जब तक जीवित है, पूजा पाठ करता, तब तक तो प्रेम है जीव से, और मरने के बाद कोई नहीं जीव से प्रेम करता है। लेकिन भोले बाबा जब जीव दुनिया से चला जाता है, शमशान में उसको छोड़ करके सब चले आते हैं। दुनिया वाले यहाँ पर उसको जला भी देते हैं कि दोबारा वापस ना आ जाए, कपाल क्रिया भी कर देते हैं। उसके बाद भोले बाबा क्या करते हैं, उसी की भस्म को, उस जीव की भस्म को अपने अंग में लगा लेते हैं। इसलिए अगर कोई सबसे निकट है तो आत्मा तुम गिरिजा मतिम, जो हम लोगों की आत्मा है तो भोले बाबा इतना प्रेम जीव से करते हैं। भोले बाबा से बढ़कर के कोई भी नहीं है। एक रूप तो है ये शमशान क्रीड़ा, शमशान में खेलने वाले। उनके गण कौन है, सखा कौन है? भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस उनके सखा है। एक रूप तो ये। और एक रूप कौन है? दूसरा रूप है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ऐसे हैं कर्पूर गौरम। कितने सुंदर हैं, कितने गोरे हैं।
तो कपूर को देखा होगा आप लोगों ने, कितना सफेद होता है, बिल्कुल पारदर्शी, इतना सुंदर। तो भगवान एक तो वहां पर सब बर्फ, हिम बर्फ का पहाड़, वो भी सफेद सफेद, और फिर भगवान भोले बाबा इतने गोरे हैं, बिल्कुल कर्पूर गौरम, कर्पूर के जैसा जिनका अंग है। और दया कितनी है, करुणावतार, करुणा के तो अवतार हैं, भक्तों पर करुणा करने वाले। जैसे जाओ तपस्या करो, तत्काल प्रसन्न होने वाले भोले बाबा। और संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार क्या है, सम्यक रूपेण असारा, इस संसार में कोई सार है ही नहीं, असार दिखाई देता है, सच्चा नहीं है, सब झूठा है। अगर कुछ सच्चा है इस संसार में, कहते ना गो गोचर जहाँ लगी तक जाए, गो गोचर जहाँ लगी तक जाए, सो सब माया इंद्रिया, जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, वो गो और गोचर, उन इंद्रियों को चराने वाला चरवाहा माने मन। हमारी इंद्रियां और मन जहाँ तक जा सकता है इस सृष्टि में, वो सब क्या है, सो सब माया जाने भाई, जो दिखाई देता सब माया है। अगर कुछ सच्चा है तो क्या है, वो भगवान से भोले बाबा। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, जिनके गले में यशो रस व्याधरा, गले में क्या है, मोटा सा बिस्तर, गले में इनका हार बना है। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा बसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितम नमामि। निवास कहाँ करो, सदा बसंतम, बसो कहाँ, तो हे भोले बाबा हमारे हृदय में निवास करो, सदा बसंतम हृदयारविंदे, हमारे हृदय में विराजमान हो जाओ, अकेले नहीं। अगर अकेले विराजमान हो गए तो अकेले आपसे, अगर जैसे शिव लिखा है, पीछे से छोटी की पाई निकाल दी जाए तो कोई फिर वैल्यू नहीं है, क्या हो जाएगा, तो सो हो जाएगा। इसलिए भवम भवानी, अकेले मत विराजमान, शक्ति स्वरूपा महामाई के साथ, आदि शक्ति माँ जगदम्बा के साथ हमारे हृदय में विराजमान हो जाओ, हे भोले बाबा। भवम भवानी सहितम नमामि, ऐसा स्वरूप है भोले बाबा का। कहते हैं शिव महापुराण, शिव माने पहला अक्षर है सा, शरीफा वाली सा, तो शिव सा माने जो सर्वत्र है, सर्वत्र है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, हर जगह है। वो ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर नहीं। पहला सा का मतलब जो सर्वत्र है वो भगवान शिव, और उसके बाद है वाह माने जो सारी सृष्टि में व्यापक है, यहाँ से लगा करके चाहे जहाँ चले जाओ, तीनों लोकों में महाराज, चाहे मंगल पर चले जाओ और चाहे चंद्रयान या चंद्रमा पर चले जाओ, हर जगह भोले बाबा व्यापक, सास से सर्वत्र और व्यास से व्यापक, वो है भगवान शिव। और पुराण, पुराण माने पूरा अपिनवा, पुराण की जो व्याख्या की संतों ने,
बहुत से पुराण 18 पुराण हैं। शिव पुराण, गणेश पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, देवी पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, बहुत सी। लेकिन पूरा अभिनवा जो बार बार सुनो, लेकिन फिर अभी कोई वक्ता सुना रहा है, फिर कोई दूसरा सुना रहा है, फिर कोई तीसरा सुना रहा है, निरंतर जिनमें रस आता रहे, निरंतर नित नवीन नित नूतन लगते रहे, उन्हें को कहते पुराण। ऐसे शिव महापुराण। एक समय की कोई बात है, एक स्थान है जहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी। बहुत सी कथाएं आप लोग सुनोगे तो उसमें क्या कहा जाएगा? सूत जी बोले एक नैमिषारण्य का गया, बस यही होगा। कहाँ? नैमिषारण्य में सूत जी कथा सुनाने के लिए बैठे। सम्मुख 88,000 ऋषि हैं, लेकिन शिव पुराण की कथा में वही सूत जी एक बार विराजमान है। कहाँ पर? जहाँ पर त्रिवेणी का संगम हुआ है, प्रयाग की घटना है, वहाँ पर सौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान है। सुकेशा आदि 6 कुलों के ऋषि विराजमान वहाँ पर हैं। उन्होंने सबने प्रश्न कर दिया, महाराज सूत जी आप ये बताओ, आप तो व्यास जी के शिष्य हो और इसी कथा को, शिव पुराण की कथा को आपको सुनाई व्यास जी ने। व्यास जी को अच्छा इस कथा को किसने सुनाया? तो सूत जी कहने लगे हमारे गुरुदेव को इस कथा को ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मन से उत्पत्ति हुई भगवान के अवतार हैं, जिनका नाम सनकादि, सनक, सनंदन, सनत कुमार, उन लोगों ने हमारे गुरुदेव व्यास जी को कथा सुनाई। कहने लगे अच्छा फिर उन्होंने इस कथा को कहाँ से सुना था? कहने लगे इस कथा को सनत कुमार जी को महाराज स्वयं भगवान के जो वाहन नंदी हैं और नंदी जी ने सुनाई। कहने के फिर नंदी जी को कथा किसने सुनाई थी? तो कहने लगे हे ऋषियों, अपने बारे में तो जितना स्वयं कोई आदमी जानता है उससे बढ़कर के कोई दूसरा जानता नहीं। इसलिए शिव पुराण की कथा, भोले बाबा की कथा है, तो भोले बाबा से बढ़कर के कौन जानेगा उनके बारे में? तो इस शिव पुराण की कथा को स्वयं भोले बाबा ने सुनाई अपने प्रिय नंदी जी को। इसलिए बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि शिव पुराण भगवान के मुख से तेने वयम वांगमयी मूर्ति, वांग स्वरूप है भगवान शिव का। जैसे 4 प्रकार की मूर्तियां मानी जाती हैं अपने धर्म में। एक मानी जाती है पत्थर की मूर्ति, प्रस्तर की, जैसे कोई भी कहीं पर उठा करके रख लिया और पूजा करने लगे, भोले बाबा हमारे यहाँ तो जो पत्थर में शंकर दिखाई देते हैं, प्रस्तर की मूर्ति। दूसरी मूर्ति है मृदा की मूर्ति। मृदा माने मिट्टी की, गए तालाब से मिट्टी लेकर के आए किसी शुभ मुहूर्त में ला करके बढ़िया, मिट्टी भी बढ़िया होनी चाहिए, लाने वाला भी श्रद्धा भाव से लाए, कभी बढ़िया, और ताल की बढ़िया हो, भगवान पर जल की धारा गिरे तो जल्दी पिघले भी ना। हेमनाथ जी हमारे लाते थे पहले, करे कितने 51-51 शिवलिंग बन जाते थे कभी। तो मिट्टी से बना हुआ उसको कहते हैं मृदा की मूर्ति, जिसको कहते हैं पार्थिव। तो दूसरी मूर्ति मृदा की मूर्ति, और तीसरी मूर्ति कहते हैं भाव मूर्ति। भाव मूर्ति माने हमने भाव कर लिया वो मूर्ति, या कह लो तीसरी मूर्ति काष्ठ की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति। अभी चले जाओ जगन्नाथ स्वामी जी में काहे के लकड़ी का विग्रह है, पत्थर का वहाँ पर नहीं है। अभी चले जाओ कहाँ, बांके बिहारी
वो महाराज जो भी लकड़ी का ही विग्रह है, काष्ठ मूर्ति। और जो चौथा है तेने वयम वांगमयी मूर्ति। अगर भागवत जी सामने विराजमान है तो कन्हई की मूर्ति, अगर शिव पुराण सामने विराजमान है तो भोले बाबा की मूर्ति। भोले बाबा स्वयं विराजमान है उसमें। तो सुनाया किसने? स्वयं भोले बाबा ने इस कथा को सुनाया नंदी जी को। उन संतों ने कहा, हे शिव जी एक बात बताओ, इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? सुकेशाद ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे, ये बताओ इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? कहने लगे ठीक बात। कहने लगे दूसरा प्रश्न हमारा ये है, अगर कोई सबसे श्रेष्ठ देवता है तो उस देवता को प्राप्त करने का, देवता हमको मिल जाए, देवता हम पर प्रसन्न हो जाए, देवता हम पर कृपा करे, जो सबसे बढ़िया वाला देवता है, तो पाने का साधन क्या है? कौन सा साधन करूं जो देवता हम पर प्रसन्न हो जाए? तपस्या करूं, दान करूं, पूजा करूं, श्रवण कीर्तन विष्णु क्या करूं, कीर्तन करूं, भजन करूं, वो देवता कैसे प्रसन्न होगा? उस देवता को प्राप्त करने का साधन कौन सा है? हमारा दूसरा प्रश्न है। 6 कुलों के ऋषि हैं, 6 प्रश्न पूछे। कहने लगे फिर, कहने लगे एक बात बताओ, इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन सा है? एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, संक्रांति, कौन सा व्रत सबसे श्रेष्ठ है? ये जानना चाहता हूँ। तीसरा प्रश्न मेरा ये है। फिर कहने लगे चौथा प्रश्न मेरा ये है कि इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान सबसे श्रेष्ठ है जहाँ पर जाकर के हमारा मन शांत हो जाए? ऐसे 6 प्रकार के प्रश्न पूछे। यही शिव पुराण कथा में, शिव पुराण की कथा में इन 4 प्रश्नों के उत्तर सूर्य जी देते जाते हैं। इसमें पहले तो 1 लाख श्लोक थे। भगवान शिव ने जब नंदी जी को सुनाई तो 1 लाख श्लोक थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदला। व्यास जी ने थोड़ा और उसमें से सार निकाल लिया। व्यास जी ने जो रचना की शिव पुराण की, उसमें 24,000 श्लोक इस समय माने जाते हैं। 24,000 श्लोक। और उन 24,000 श्लोकों में भागवत को गूंथा गया, शिव पुराण को गूंथा गया। इस शिव महापुराण में पहले 12 संहिताएं थी। संहिता जैसे कहते हैं स्कंद, जो भागवत जी में कहते हैं 12 स्कंद हैं, रामचरितमानस में कहते हैं 7 कांड हैं, किसी में 8 कांड हैं। ऐसे शिव महापुराण में पहले 12 संहिताएं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे व्यास जी ने उसको 7 संहिताओं में वर्णित किया। सबसे पहली जो संहिता है उसका नाम है विद्येश्वर संहिता। जो दूसरी संहिता है उसका नाम है रुद्र संहिता। जो तीसरी है उसका नाम है शतरुद्र संहिता। चौथी का नाम कोटरुद्र संहिता। 5वीं का नाम उमा संहिता, पार्वती जी की कथा था। फिर 6ठी का नाम भोले बाबा का विवाह हो जाता पार्वती के साथ, कैलाश पर निवास करते हैं तो कैलाश संहिता। और फिर 7वीं भोले बाबा उपदेश करते हैं पार्वती जी को। यहाँ तो आप लोग कितने लोग बैठे हो, भोले बाबा जब कथा सुनाते हैं तो कौन सा होता है? केवल मां पार्वती, उनके अलावा कोई दूसरा श्रोता है ही नहीं। और वो भी जब कथा सुनती हैं तो सुनते सुनते सो जाते हैं। वो लेकिन निरंतर वो चूकते नहीं, निरंतर कथा सुनाते रहते हैं। और जब कथा नहीं सुनाते तो ध्यान करते हैं। इसलिए भोले बाबा से बढ़कर के कोई देवता नहीं है। 7वीं संहिता उसका नाम है
वायवीय संहिता, जहाँ पर भगवान भोले बाबा ने उपदेश किया है। इन 7 संहिताओं की कथा हम लोग निरंतर 7 दिनों में सुनेंगे। भोले बाबा के 5 मुख कहते हैं, एक आनंद चतुरानंद पंचानन राजे। 5 मुख भोले बाबा के हैं। कौन कौन से? 5 अवतार लिए भोले बाबा ने, 5 अवतार लिए। 5 मुख है, 5 अवतार भी लिए। सबसे पहला अवतार लिया, उसका नाम है सद्योजात, सद्योजात अवतार। दूसरा अवतार लिया, उसका नाम है वामदेव। तीसरा अवतार लिया, उसका नाम तत्पुरुष अवतार। चौथे अवतार का नाम अघोर अवतार। और 5वें अवतार का नाम है ईशान अवतार। सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान, ये 5 अवतार हैं भोले बाबा के। जैसे भगवान नारायण के 24 अवतार हैं, ऐसे भोले बाबा के 5 अवतार माने जाते हैं। बहुत महिमा है। एक बात बताऊं, हे ऋषियों, शिवपुराण की कितनी महिमा। एक बार जो कोई इसको सुन लेता है, जैसे कोई दर्पण हो, शीशा, और शीशा पर मिट्टी पड़ जाए, धूल पड़ जाए, तो दर्पण में कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। साफ नहीं। जब उस मल को साफ कर दोगे, मिट्टी को साफ कर दोगे, तो क्या होगा? मुँह साफ दिखाई देने लगेगा। जैसे गर्भ जब तक जेर से ढका रहता है, तब तक बच्चा नहीं दिखाई देता, और जब जेर हटा दिया जाता तो बच्चा दिखाई देने लगता है। ऐसे शिव पुराण कथा जो कोई सुन लेता है, तो हमारे मन पर पर्दा पड़ा है काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, अहंकार का। जब शिव पुराण की कथा कोई सुन लेता है, तो जो हमारे चित्त पर पर्दा पड़ा है, तो पर्दा हट जाता है शिव पुराण की कथा से, और हमारा चित्त शांत हो जाता है। ऐसे शिव पुराण की महिमा है। कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय की बात है, बहुत पुराने समय की, कोई एक किरातों का नगर था। किरात लोग रहते थे। किरात तो आदिवासी जो भी कह लो, कोई, उन किरात लोगों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था देवराज। नाम बहुत अच्छा था, जात से ब्राह्मण था, लेकिन वो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल था, दरिद्र था, और रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। नाम तो देवराज है, लेकिन नाम के जैसा है ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण के कर्म एक भी नहीं उसके अंदर। और जब कर्म ही नहीं है, तो कर्म सब होता है अपने यहाँ पर। क्या रस बेचने वाला? रस कौन सा? समझो जूस बेचने वाला नहीं है, रस बताया गया। और रस सोम रस, मदिरा बेचने वाला जो ऐसा कर्म करे, पता चले है ब्राह्मण, और क्या स्लाटर हाउस खोले बैठे हैं बध वाले। ज्यादातर स्लाटर हाउस किसके? कोई मिश्रा जी के, कोई शुक्ला जी के। ऐसे महाराज है, देखो फेसबुक पर उठा करके। तो वो काहे के ब्राह्मण? जब बधशाला खोले काहे के ब्राह्मण हो? जब वो मदिरा का ठेका खोले, तो काहे के ब्राह्मण? तो ऐसे था वो, कर्म कोई नहीं, न संध्या, न बंधन, न पूजा, न पाठ, ऐसा ब्राह्मण था। बहुत दुष्ट था, और भ्रष्ट इतना था, वैश्यावृत्ति करने में निरंतर तत्पर रहता था। धन कमाता था तो वैश्यावृत्ति करता था। ऐसे कोई पंडित जी थे, पंडित जी थे तो बहुत संयमी, बहुत पूजा पाठ करने वाले। एक दिन गए कहीं, बढ़िया भोजन में गए, निमंत्रण था, तो वहाँ पर बहुत सा सामान, बड़े आदमियों का मामला, वेद भी था, नॉन वेद भी था। तो सोचने लगे क्या लिया जाए, क्या खाया जाए। तो देखा ये नॉन वेज, ये तो हमारे धर्म के विपरीत नहीं खाना चाहिए। फिर इधर उधर देखा, अच्छा यहाँ पर ये भी ऑर्केस्ट्रा भी, ये भी हो रहा है, ये सब ठीक नहीं। अरे हम लोगों के लिए ठीक नहीं।
फिर देखा, अच्छा वो बार काउंटर भी लगा था एक तरफ, समझ रहे, बार काउंटर बड़े बड़े उनमें लगता है, मदिरा का भी लगता है वहां पर, बार काउंटर लगा। उन्होंने देखा, अच्छा ये ठीक है, इसमें वैसे दोष तो है, ब्राह्मण को ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा दोष अगर ये बनती का है, ये तो फलों के रस से बनती है और ऐसे बनती है, सतों के इसमें कोई वो तो है नहीं, नाम तो है नहीं, तो इसको लेने में कोई दोष तो ऐसा ना, उनका कुछ चला दी चली, इसको लेने में कोई दोष नहीं, गिलास में डाला, एक पैक लगा लिया, जब लगा लिया तो थोड़ी और लगाई। अब मन में आया, जैसे ही महाराज सुरा सुंदरी अंदर गई, अब शराब और फिर कबाब तो ठीक है, वो जो नॉन वेज था वो भी अच्छा लगने लगा, और नॉन वेज के बाद फिर शबाब, वो जो ऑर्केस्ट्रा था वो भी अच्छा लगने लगा। इसलिए संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, पांच पांच सर्वेश्वरी एक भाव बिकाए। वो ब्राह्मण तो था, लेकिन रस बेचने वाला दुष्ट था। एक दिन जब व्रत हो गया, घूमता घामता जाकर के पहुंचा प्रतिष्ठानपुर गए होंगे आप लोग, लेकिन याद नहीं। प्रतिष्ठानपुर आजकल जो कहते हैं, जब प्रयाग चले जाओ और गंगा पार जाओ तो कहते झूसी, जहाँ पर आश्रम बना है महर्षि जी का, उसी का नाम है प्रतिष्ठानपुर, आजकल झूसी। प्रतिष्ठानपुर में गया, एक भोले बाबा का शिव मंदिर है, उसी शिव मंदिर में कहीं आश्रय नहीं मिला, जहाँ जाता भगा दिया जाता है, लेकिन दुनिया वाले भगा देते, भोले बाबा अपना लेते हैं। भोले बाबा के मंदिर में जाकर के पढ़ रहा था, ब्राह्मणा बनाता, वहीं पर कोई पंडित जी सावन का महीना रहा होगा, कथा सुना रहे थे शिव पुराण की। अब वो करता क्या, कथा तो सुनता जाता है, कानों में जाती है, जब है कानों में कथा जाती है, सुनता है। धीरे धीरे अंतिम समय आया, और अंतिम समय जो कुछ फल फल मिल जाता है भगवान भोले बाबा का, वो प्रसाद खा लेता है। अंतिम समय आया, प्राणांत हो गया, मर गया। जब मर गया तो दुष्ट था, दुराचारी था, व्यभिचारी था। यमदूत लेने के लिए आए, जैसे यमदूत लेने के लिए आए, भोले बाबा के जो गण थे वो त्रिशूल लेकर के आ गया। अरे ये तो हमारे भोले बाबा का भक्त है, इसने शिव पुराण की कथा सुनी है। यमदूत ने कहा, मन से नहीं सुनो, हो रही तो इस कान में पड़ गई। कहने कैसे भी पड़ी तो कथा, और फिर एक बात स्थान पर रहा है, कहते हैं अंत भला तो सब भला। बड़े बड़े लोग जो हमारे बुजुर्ग लोग होते थे, पूर्वज लोग, मरने के समय कोई हरिद्वार चला जाता था, कोई नैमिष चला जाता था, कोई गंगा जी के किनारे चला जाता था। अरे हमारे शरीर की कोई गति हो भैया, जैसे कर्म वैसे गति होगी, लेकिन अंतिम समय तो सुधर जाए। देवालय में जा करके भोले बाबा के शरण में इसका प्राणांत हुआ है, इसलिए इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। लड़ाई वो लिए जा रहे थे, रास्ते में लड़ाई झगड़ा होने लगा, यमपुरी में कोलाहल हो गया। यमराज निकल करके दरवाजे से बाहर आ गया, देखा, अच्छा जैसे देखा शिव के दूतों को, बढ़िया सा त्रिपुंड लगा हुआ, हाथ में त्रिशूल, यमराज जाकर के शिव के चरणों में नत हो गए। दूतों ने कहा, महाराज ये तो पापी है, इसको सब लिए जा रहे हैं। यमराज ने कहा, जो भगवान शिव का भक्त होता है, ऐसे भी भाई को भाई अनका लसों, कैसे भी अगर भगवान भोले बाबा का नाम आ जाता है उसकी वाणी पर, भगवान भोले बाबा के मंदिर में चला जाता है। मन से जाए चाहे बेमन जाए, बेलपत्री तोड़ ले, चाहे मन से चला चाहे बिना मन चला, लेकिन जाए जरूर। लोग कहते मन नहीं लगता, अरे मन नहीं लगता कोई बात नहीं, उपासना कहते ना, उपासना करो, उपासना करो माने उप धन आसन, भगवान के समीप आकर के बैठ जाओ, इसी को कहते उपासना। जब उनके पास जाओगे तो मन को देखो या नहीं देखो, लेकिन वो तो तुमको देख लेंगे, इसलिए उसका मन निर्मल हो गया। वहीं से वो देवराज नाम का ब्राह्मण मुक्त हो गया। इसलिए जो कोई शिव पुराण की कथा को सुनता है, दोबारा उसका पृथ्वी पर आगमन नहीं होता। भगवान
अपना गढ़ बना लेते हैं। सभी जो शिवगण थे भोले बाबा के आगे ले जा करके देवराज को प्रस्तुत कर दिया। भोले बाबा अपना गढ़ बना लिया। ऐसी भोले बाबा की महिमा है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। एक बहुत महिमा है शिव पुराण की। कहना कि एक और कथा सुना दो तुमको, उसके बाद फिर कुछ बताऊंगा। एक कोई नगर था, उस नगर का नाम था वास्कल। समुद्र के किनारे, समुद्र के निकटवर्ती ग्राम में कोई वास्कल नाम का नगर था। वास्कल माने जहाँ पर ज्यादा धुंध ऐसे रहती थी। वहीं पर एक वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते थे। उस गांव में ही ब्राह्मण निवास करते थे, लेकिन थे कैसे वो? सब वैदिक धर्म से विमुख थे। कोई वेदों का बताया मार्ग का पालन नहीं करता था। वास्कल नाम के नगर में ब्राह्मण लोग रहते थे, लेकिन सब दुष्ट थे। वहीं पर एक ब्राह्मण रहता था, जिस ब्राह्मण का नाम था बिंदुक। अभी पहले वाले का नाम था देवराज और इस ब्राह्मण का नाम है बिंदुक। बिंदुक नाम का ब्राह्मण लेकिन बहुत दुष्ट है। उसकी पत्नी है, पत्नी का नाम है चुंचला। बिंदु की पत्नी का नाम चुंचला। जब वो दुष्ट है तो पत्नी है तो ठीक ठाक, पत्नी व्यभिचारिणी नहीं है, पति का आदर करती है, पति की सेवा करती है। लेकिन समय जब बीतता गया, सुधरा नहीं जब बिंदु, तो चुंचला भी बिगड़ गई। संगत से संग दोष आ गया। अगर वो दूसरी पत्नी के पास जाता व्यभिचार करने के लिए तो परपुरुष को बुला लेती अपने घर में। तो धीरे धीरे समय बीता, बिंदु नाम का ब्राह्मण मर गया, देहावसान हो गया। इधर तो चुंचला है, विधवा हो गई, गांव में रहने लगी। एक समय सभी गांव वाले चले और जा करके कहीं गंगा जी के किनारे कहीं मेला लगा था, मेला देखने के लिए गए। वहाँ पर भगवान शिव का मंदिर था। जब घर से गए तो जो चुंचला थी, चुंचला भी चलती साथ में, कोई बैलगाड़ी ट्रैक्टर ट्राली जिस पर बैठ करके चली गई। वहीं पर गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद महाराज जी वहाँ पर शिव पुराण कथा सुना रहे थे, शिव मंदिर का कथा सुना रहे थे। तो जब नरकों का वर्णन आया शिव पुराण में, आगे बता 27 प्रकार के नरक हैं और उन 27 प्रकार के नरकों में रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अष्टत्रवन, ताम्रसूल, ऐसे बहुत से नरक हैं। जैसा जो कर्म करता, पाप करता, उसको वैसे नरक में डाला जाता है। और एक ये भी वर्णन आया, जो कोई स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरे पर पुरुष के साथ सहवास करती है, उसको बहुत कठोर नरक में डाला जाता है। कहते हैं गोस्वामी जी, पति बंचक पर पति करी, विधवा हो पाई
पंचक पर पतिव्रति करे, जो अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति के साथ रति करती है, रौरव नरक कल्प सत पड़ई, और रौरव नरक में 100 कल्प तक पड़ती है। और शिव पुराण में लिखा है यमदूत उसके मर्म स्थान में परिग डालते हैं। अरे चंचला कथा सुन रही थी, चंचला कांप गई अंदर से। अरे मैंने तो बड़े बड़े विचार किए हैं, हमारी गति क्या होगी, मन में बहुत डर गई, भयभीत हो गई। और कोई भी पार्टी होता है जब अपने पापों का स्मरण करता है तो भय तो उसका होता है, भय बहुत होता है। लेकिन अगर पाप बना है अपने शास्त्र में, मानिए पाप कर रही है, आपने सब पाप करते हैं, लेकिन पाप का प्रायश्चित भी बना है इसी जीवन में। पाप तो होते रहते हैं, अचानक मान लिया हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, बहुत बचाना चाहते हैं, लेकिन कोई लड़की सामने आ गई, कोई चीज आ गई तो मर गई, अचानक मर गई। हितम अभिहितम असर में पाप तो है, लेकिन उस पाप को ऐसा कोई कर्म करो पाप समन हो जाए, प्रायश्चित पाप को खा जाता है। प्रायश्चित करो, दान करो, यज्ञ करो, तपस्या करो, जप करो, भगवान की पूजा करो, भगवान के शरण में चले आओ। भगवान यही कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जो कुछ भी करो, पाप की बात नहीं है, पाप करो, अगर पुण्य करो तो भी भगवान को समर्पित कर दो, और अगर पाप करो तो भी भगवान को समर्पित कर दो। जो करो वो भगवान को समर्पित कर दो। इसलिए अपने पास कुछ मत रखो, प्रायश्चित पाप को खा जाता है। महाराज जी बताओ, पाप तो हमसे हो गया, लेकिन इसका प्रायश्चित क्या है, क्या प्रायश्चित करो? पंडित जी ने कहा एक ही प्रायश्चित है इसका, भगवान का, अब तो तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, भगवान का भजन करो। कैसे भजन करो? तो बताया सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। सीताराम 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 कहिए, साहि विधि राखे राम वाहि विधि कहिए, जहि विधि राखे राम वही विधि कहिए। सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम वही विधि कहिए। डोर सांप हाथ दीनानाथ के, दीनानाथ के, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नाथ तेरे साथ में। का विधान जान जय का विधान जान आने याद सही, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम वही विधि
के राम वही बीत रही। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, 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 होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को पाएगा, होगा वही प्यारे राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को पाएगा, होगा वही प्यारे राम जी को भाएगा। भले आशा त्याग शुभ करते रहिए, भले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, यही वीरा के राम वही बीत रहिए, यही वीरा के राम वही बीत रहिए। आशा एक राम जी की तुझे आशा छोड़ दे, एक राम जी की तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की तुझे आशा छोड़ दे, एक राम जी की तुझी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से तू जाना तोड़ दे, एक राम जी से तुझे नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से तू जाना तोड़ दे, एक राम जी से तुझे नाता छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, चाहे विद्या वाहे विद्या, सीताराम 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 कहिए, यही वीरा के राम वही बीत रहिए, यही वीरा के राम वही बीत रहिए। शंकर भगवान की ब्राह्मण देवता ने बताया, चंचला को कथा सुना रहे हैं, कहने लगे भवसागर से पार जाने का एकमात्र माध्यम भगवान का नाम है, भगवान के नाम का जप करो, न प्रकार से भक्ति करो भगवान की, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम संख्यम आत्मनिवेदनम। चंचला ने कहा यह सब इतनी जल्दी समझ में आने वाला नहीं है महाराज, हमारा निवेदन है हमको यहीं पर पुनः से पुराण की कथा सुनाओ, यजमान मैं हूँ, सब जो कुछ खर्चा होगा मैं करूंगी। कथा समापन हुआ, पुनः वहीं पर उन ब्राह्मण देवता ने चंचला को शिव पुराण की कथा सुनाई।
उस पुराण की कथा को सुन करके चंचला मुक्त हो गई। बिंदु तो पुरुष था लेकिन चंचला स्त्री थी, इसलिए जब वो मुक्त हो गई तो उसको दिव्य धाम मिला। कौन? कैलाश। माँ पार्वती की सखियां जया और विजया को लेकर के चंचला को दिव्य कैलाश में चली गई। कैलाश में रहने लगी। एक दिन मन में विचार आया, हे माँ, हे भवानी, हे जगदम्बा, हमारा विवाह हुआ था, हमारा दैहिक पति था कोई, जिस पति का नाम था बिंदु। मैंने बहुत दिनों तक तो उसकी सेवा की, लेकिन फिर हमारा भी मन बदल गया था, मैं विचारनी हो गई थी, मैं तो मुक्त हो गई। लेकिन हे माँ, हमारे पति की क्या गति हुई है? देखो, पति कितना प्रेम करता है पत्नी से, और पत्नी कितना प्रेम करती है। पति कहता है बस अब तो मैं छक गया, अब मेरा मन भर गया, लेकिन पत्नी कहती है कि 7 जन्मों तक हम तुम्हारे साथ मिले। ऐसा पत्नी, देखो विचार करो, चंचला मर गई, बिंदु तो कोई ध्यान नहीं बिंदु को, लेकिन चंचला मरने के बाद भी अपने पति का ध्यान करती है। हे माँ, ये बताओ हमारे पति की क्या गति हुई? बिंदु कहाँ है? माँ ने ध्यान लगाया, पार्वती जी ने कहने लगे, चंचला, तुम्हारा पति घोर प्रेत बन गया, पिशाच है, और इस समय वो न तो भोजन कर पाता, न तो जल पी पाता, केवल वायु का आहार करके जीवित, इतना बड़ा दुख है उसको। कहने लगे, भैया कहाँ रहता है? कहने लगी, विंध्य पर्वत पर पिशाच बन करके। चंचला ने कहा, हे जगदम्बा, कुछ ऐसे कृपा करो कि हमारा पति भी मुक्त हो जाए, पति भी भोले बाबा का गण बन जाए। तो भोले बाबा इतनी जल्दी प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन माँ भवानी, अगर कन्हई को प्रसन्न करना है, जैसे मान लिया कन्हई को प्रसन्न करना है, तो कन्हई की आप कितनी भी पूजा करो, प्रसन्न नहीं होगा इतनी जल्दी, कितनी भी पूजा कर लो। लेकिन अगर राधा जी की पूजा कर लिया, ईश्वरी जी को अगर प्रसन्न कर लिया, तो आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए। भोले बाबा को अगर प्रसन्न करना है तो किसको प्रसन्न कर लो? अगर माँ भवानी को प्रसन्न कर लिया आपने, तो समझो भोले बाबा प्रसन्न। भोले बाबा तो अपने समाधि में रहते हैं, जब तक कोई बीच में कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक आपका कांटेक्ट उस परमात्मा से नहीं होगा। इसलिए अगर उनको प्रसन्न करना है तो माँ भवानी को प्रसन्न कर लो, समझो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। पूर्वज लोग कोई कहते थे कहावत, बाबा जैसे कहते ना, भोले बाबा, बाबा बाबा सब कहाए, गाई कहाए न कोई, बाबा के दरबार में गाई करे सो। बाबा बाबा कहते, लेकिन जो गाई चाहती है माता पार्वती वही होता है। इसलिए माँ भवानी को प्रसन्न कर लो, समझो प्रसन्न भोले बाबा। चंचला ने मैया को प्रसन्न कर लिया, मैया ने गण बुलाया, भोले बाबा गण है, भोले बाबा का गण, इसका नाम तुम्बुर, तुम्बुर नाम का तंबुर है, डंडी है, घंटी है, बहुत से हैं, आगे कथा है। तुम्बुर को बुलाया, तुम्बुर से कहा, तुम्बुर ऐसा करो, जाओ तुमको कथा सुनानी है। जैसे हम लोगों को कोई कह देते ना, भेज देते महाराज वहाँ कथा सुना, हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अरे कथा सुनाने को तो मिलेगी, बढ़िया बात है, कुछ मिले ना मिले, लेकिन कथा सुनाने को मिले। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, कितने लोग होंगे, कहाँ सुनानी है? कहने लगे पब्लिक नहीं सुनानी है, पहाड़ पर सुनानी है। कहने लगे तो और अच्छी बात है, पहाड़ पर सुनानी है। कहाँ? विंध्य पर्वत पर, विंध्याचल गंभीर बन गए, विंध्याचल पर्वत पर सुनानी है। कहने लगे अच्छा ठीक है, सुना दूंगा। कितने लोग होंगे, यजमान कौन होगा? माँ पार्वती ने कहा यजमान होगा बिंदु नाम का प्रेत, प्रेत को कथा सुनने नहीं। जैसे गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई थी, अरे मनुष्यों को तो आप लोगों को तो सुनाना आसान है, लेकिन फिर किसी भूत को प्रेत को सुनानी हो तो कैसे सुनाई जाएगा? अब तो तुम्बुर जो था बहुत विद्वान था, भोले बाबा का परम भक्त था, उसने शीश नवाया माँ भवानी के चरण में, ठीक है माँ मैं सुनाऊंगा तुम्हें। इन्होंने कहा जैसे भी सुने वैसे सुनाना। वहाँ से चल दिए और आकर के तुम्बुर को आवाहन किया विंध्य पर्वत पर, और तुम्बुर को कथा सुनाने के लिए
बैठ गए। तुम्बुर आया, तुम क्या नाम, बिंदुक आया, लेकिन बिंदुक का मन नहीं लगता है। बिंदुक को वहीं पर महाराज तुम्बुर जी ने एक बांस से बांध दिया। जैसे धुंधकारी को वासन दिया था एक बांस पर, ऐसे तुम्बुर को एक बांस से, एक रस्सी से जकड़ करके बांध दिया। भगवान की कथा अगर कोई प्रेम से सुने तो बड़ी अच्छी बात, प्रेम से सुनाई जाए, और अगर प्रेम से न सुनाई जाए, खुला करके सुनाई जाए। ऐसे श्रोता वक्ता के नियम है, कथा कैसे सुननी चाहिए, किसको किसको बुलाना चाहिए, कैसे कैसे आगे बताए श्रोता वक्ता के नियम। जैसे भी सुने, पहली तो बात शिव पुराण कभी भी करे तो कहीं नदी का किनारा हो, भगवान का शिवाला हो, बढ़िया सा मंडप बनवाए। मंडप बनवा करके वहाँ पर भगवान के विग्रह को विराजमान करे, और श्रोता वक्ता दोनों संयम से अपना छौर कर्म करा लें, एक समय भोजन करें। सब नियम हैं जो विधिवत सुनते हैं अपने घर में। और वो क्या 7 दिनों तक संयम से रहें, भूमि पर शयन करें, और उड़द की दाल, गाजर, मूली, हींग, लहसुन, प्याज, लिसोड़ा, इन चीजों का सेवन मत करें। ये सब मादक वस्तु, मादक द्रव्यों का सेवन मत करें। भूमि में शयन करें और निरंतर भगवान का ध्यान करें, और कथा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ये सब श्रोता वक्ता के नियम बताए तुम्बुर जी ने। उधर बिंदु पिसादा जिस किसी को जैसे भी सुनाई जाए। ऐसे तो क्या है, देवर्षि नारद ने भागवत की कथा सुनाई सनत कुमार जी ने देवर्षि नारद जी को, तो देवर्षि नारद ने वहाँ पर जड़ चेतन सबको बुलाया, मनुष्य से लगा करके देवताओं तक को, ऋषियों को, संतों को, सबको। ऐसे इस पुराण में सबको बुलाया और महाराज तुम्बुर ने। और जो मुख्य श्रोता है वो है बिंदुक नाम का पिशाच। शिव पुराण की कथा सुनी, पूरी कथा सुनने के बाद वो अपनी पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक उसको दिव्य शरीर मिला, और वहाँ से जाने के बाद जैसे ही भगवान भोले बाबा के पास पहुँचा, भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा मांगा, और भगवान ने उस बिंदुक नाम के पिशाच को अपनी शरण में ले लिया, अपना लिया। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। बहुत महिमा है शिव पुराण की। कहते हैं महेशाना परो देवो महेनो ना परास्तुति, अघोरा ना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम। महेशा ना परो देवो, भगवान महेश से बढ़कर के कोई देवता नहीं है। वैसे तो बाद में उत्तर देते इसका, लेकिन जब आ गया श्लोक, कहते थे सबसे बड़ा देवता कौन, पहला प्रश्न यही था, सबसे बड़ा देवता कौन। तो देवताओं में देवन माँ महादेव बड़े हैं, महेशा ना परो देवो, भोले बाबा से बढ़कर के कोई देवता है ही नहीं इस पृथ्वी पर। फिर महिमनो ना परास्तुति, भगवान शिव की महिमा कैसे भी गाई जाए, कोई भी स्तुति हो, लेकिन भगवान शिव की महिमा से बढ़कर के कोई स्तुति नहीं है। अघोरा ना परो मंत्रो, अघोर मंत्र, घोर घोर तरेभ्या, अघोर मंत्र से बढ़कर के कोई इस पृथ्वी पर मंत्र नहीं है। अघोरा ना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरु परम, और गुरु से बढ़कर के कोई तत्व नहीं है। इसलिए वो भोले बाबा रहते कहाँ, मंदिर में, भगवान शिवलिंग में, भगवान शिव की पिंडी में, तो रहते का निवास कहाँ भोले बाबा का है। तो ध्यान देना, बहुत ही अध्यात्म कहता है आत्मा तुम गिरिजा मतिम सहचरा, प्राण शरीरम ग्रहण, पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि,
स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शंभो तवाराधनम्। आरते बोले बाबा तो बताया आत्मा तुम, जो आपकी आत्मा है, जीव नहीं, जीव की बात नहीं कहेंगे। क्यों? जो आपकी आत्मा वही हमारी आत्मा, जो हमारी आत्मा वही इनकी आत्मा, जो हमारी आत्मा वो एक चींटी की आत्मा, और जो एक चींटी की आत्मा वो एक हाथी की आत्मा। आत्मा तो सब में एक ही है, जीव अलग अलग है, जीव अनेक, एक श्रीकंता, लेकिन आत्मा तो एक ही है। इसलिए आत्मा है कौन? भगवान से बढ़कर के कोई देवता नहीं है, और देवता तो एक ही है। इसलिए आत्मा तुम, हमारी आत्मा कौन? भगवान शिव। गिरिजा मति, मति मति माने बुद्धि। बुद्धि कौन है? तो बुद्धि प्रधान शारदा। बुद्धि कौन? बुद्धि माँ भवानी, बुद्धि माँ जगदम्बा। आत्मा तम गिरिजा मतिम सहचरा प्राणा शरीरम। सहचर कौन है? मित्र कौन है हमारे? तो बता सहचरा प्राणा, जो प्राण है, 5 प्राण, प्राण अपान ज्ञान दान समान, जो 5 प्राण है वही हमारे सहचर, हमारे मित्र हैं। प्राणा शरीरम ग्रह। भगवान भोले बाबा को निवास करने का घर कौन सा है? कहाँ रहते हैं? तो मंदिर में रहते हैं। जैसे मंदिर में तो रहते हैं, क्या हम जब चर्म चक्षुओं से देखते हैं, नेत्रों से देखते हैं, तो भोले बाबा मंदिर में हैं। और अगर अंतर्दृष्टि से देखें तो जैसे आप लोग बैठे हो, पालती मार करके बैठे हो ना, पंथी जैसे कहते पंथी भीरे बैठे, तो जब पालती मार करके बैठे हो तो मंदिर से आकलन कर लेना अपने शरीर का। जो चबूतरा मंदिर का होता है, तो जैसे पालती मार करके बैठ गए तो मंदिर का चबूतरा बन गया। ये शरीर भी एक मंदिर है। कहते हैं मंदिर मंदिर प्रति करी शोभा। मंदिर प्रति करी शोभा, मंदिर प्रति करी शोभा। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। हनुमान जी जब लंका में गए तो मंदिर मंदिर, तो क्या घर घर जाते थे? मंदिर मंदिर नहीं जाते थे। और मंदिर मंदिर जितने भी दैत्य हैं, जितने भी राक्षस हैं, उनके मन की तरफ देखा, उनके हृदय में देखा, लेकिन वहाँ पर उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। वहाँ पर देखे जहाँ आंगड़ित जो था, उन निशाचरों के हृदय में क्या दिखाई दिया? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार रूपी योद्धा दिखाई दिए उनके हृदय में, उन राक्षसों के हृदय में। देखे जहाँ आंगड़ित जो था, तो अपना जो हृदय है वही आत्मा तम गिरिजा मतिम सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहण। जो शरीर है, हे भोले बाबा, तुम्हारे रहने का निवास स्थान यही है। जब पालथी मारे तो मंदिर का चबूतरा, और जो अपना पेट है, कहते हैं भगवान का गर्भगृह। मंदिर में कहते कहाँ भोले बाबा विराजमान है, कन्हई कहाँ विराजमान है, तो गर्भगृह। उसका भी कोई परिमाप होना चाहिए, कितना लंबा हो, कितना चौड़ा हो आएगा कथा में। तो गर्भगृह में भगवान विराजमान है। तो गर्भगृह माने हम लोगों का उदर, पेट, इसी में रहते भगवान। फिर उसके ऊपर जब देखोगे तो
मंदिर के ऊपर क्या होता है, गुंबद बना देते हैं। गर्भगृह के ऊपर छत नहीं डालते, मंदिर है तो गुंबद होगा, तो गुंबद जो अपने गर्भगृह हो गया, और इतना ऊपर वाला जो है ये गुंबद हो गया, इतना जो ऊपर लिए हो गर्दन के ऊपर है गुंबद ऊपर। और फिर जैसे भोले बाबा दिव्य स्वरूप है, ऊपर क्या कहते हैं, जटाओं से जूड़ा लगा लेते भोले बाबा, या संत लोग जूड़ा लगा लेते जटाओं से, तो क्या ऊपर जो कलश होता है मंदिर में उसी को मान लेते हैं। इसीलिए कहते हैं प्राणा शरीरम ग्रह, निवास कहाँ है, हृदय में। हे भोले बाबा हमारे हृदय में निवास करो। पूजा ते विषयोपभोग रचना, ऐसे पूजा करूंगा तुम्हारी, क्या हम लोग उनकी पूजा भी कर सकते हैं? अरे महाराज जरा भी नहीं कर सकते। क्या बेलपत्र कितने दिन चढ़ा सकते हैं? अभी थोड़े दिन हो गए फिर बेलपत्र नहीं मिलेगी, कटी फटी मिलेगी, फिर मिलेगी ही नहीं। उन तीनों लोगों के स्वामी को हम संतुष्ट कैसे कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, तो भाव के वशीभूत हो जाते हैं। तो कैसे पूजा करो? हे प्रभु पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो मैं विषयों का भोग करूं, जिन विषयों का भोग करूं, चाहे अच्छा करूं चाहे बुरा करूं, वो तुम्हारी पूजा बन जाए। इस आत्मा की निद्रा समाधि स्थिति, हे प्रभु समाधि तो मैं लगा नहीं सकता, कितनी समाधि लगाऊंगा, नहीं हमारे बस की बात है। इसलिए निद्रा समाधि स्थिति, जब मैं नींद लूं, जब मैं सोऊं, तो हे भोले बाबा वही तुम्हारी समाधि हो जाए। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि परिक्रमा, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। जो भोले बाबा की परिक्रमा करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो परिक्रमा करूंगा कैसे, जब शरीर चलेगा नहीं तो परिक्रमा भी नहीं हो पाएगी। हे प्रभु इसलिए संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, मैं जितने कदम चलूं, स्टेप बाय स्टेप जितने कदम चलते जाऊं, वही तुम्हारी परिक्रमा हो जाए। कोई मंदिर तो हमारा है, शरीर मंदिर है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो, स्तोत्र तो मालूम नहीं हमको। नमामि शिवाय निर्वाण रूपम जटाटवी जल प्रवाह पावित स्थले, यह प्रभु विद्वानों की बात है, हमको कर्पूर गौरव तक नहीं मालूम ठीक ठाक। तो क्या सर्वा गिरो, जो कुछ भी हमारी वाणी से उच्चारण हो वो सब तुम्हारे स्तोत्र बन जाए। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यत् यत् कर्म करोमि तदखिलं शंभो तवाराधनम्। हे प्रभु मैं जो कोई भी कर्म करूं, चाहे अच्छे करूं चाहे बुरे करूं चाहे जैसे कर्म करूं, लेकिन वो सब कर्म तुमको समर्पित हो जाए प्रभु। ये ऐसा भक्त का भाव होना चाहिए। ऐसे अगर मान लिया हमारे पास है तो ठीक बात है, और मान लिया हमारे पास भगवान की, अब तो कृपा सबके पास है, लेकिन अगर कुछ हमारे पास है तो एक है फूलों से पूजा करते हैं, बेलपत्र से पूजा करते हैं, जल से पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। और मान लिया जंगल में चले गए, गृह को त्याग किया, सन्यासी हो गए, वानप्रस्थी हो गए, वहाँ क्या मिलेगा? तो मानसिक पूजा का सबसे ज्यादा फल मिलता है। भोले बाबा की मानसिक पूजा मन से, ये वाली तो करो, मना नहीं है। भगवान की पूजा करने से भगवान को सबसे प्रिय है जल की धारा, जल की धारा सबसे प्रिय है। क्यों? कार्य जब तक कारण को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उस कार्य को शांति नहीं मिलती। कार्य माने जो गंगा जी है वो भगवान भोले बाबा के सर से निकले, कारण है गंगा जी का कारण, गोमुख नहीं, गंगा जी का कारण भगवान भोले बाबा, भगवान भोले बाबा के सर से निकली गंगा जी।
कारण है भोले बाबा और कार्य है माँ गंगा। और कार्य जब तक वैज्ञानिक सिद्धांत कार्य जब तक कारण को प्राप्त नहीं कर लेता तो शांति नहीं मिलती। मान लिया वो परमात्मा है कारण और हम सब है उस परमात्मा का कार्य, इसलिए जब तक हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक चाहे करोड़ों जन्म हो जाए शांति हम लोगों को मिलने वाली नहीं है। ऐसे ही जब वो गंगा जल भगवान शिव के शीश से निकलता है और फिर जब वही गंगा जल भगवान शिव के शीश पर चढ़ा दिया जाता है तब शांति मिलती है। इसलिए सबसे प्रिय है भगवान जी को गंगा जल। लाओ चढ़ाओ, बेल पत्ते चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, बढ़िया बढ़िया मेवा चढ़ाओ, पकवान चढ़ाओ, अच्छी बात है, लेकिन कभी बैठ जाओ नेत्र बंद करके प्रातः काल स्नान करके कैसे पूजा करो भगवान शिव की। रत्नये कल्पित आसनम हिमजलये स्नानं च दिव्यांबरम् नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदांकितं चंदनम्। रत्न कल्पित आसनम, हे प्रभु हे भोले बाबा मैं तुमको बहुत से सुंदर सुंदर रत्नों से जो जटिल सिंहासन है उन पर बिठा रहा हूँ। रत्न कल्पित आसनम हिमजल स्नानम, क्या हिमजल में गंगा जल से आपको स्नान करवा रहा हूँ। मन से हो रहा है, हाथ से नहीं हो रहा है, मन से ध्यान हो रहा है। हिमजलय स्नानं च दिव्यांबरम् नाना रत्न विभूषितं मृगमदा मोदांकितं चंदनम्। नाना रत्न की माला भोले बाबा तुमको पहना रहा है और मोदा मृगमदा जो कस्तूरी का तिलक है वो तुमको लगा रहा हूँ। सब मन से बढ़िया बढ़िया पुष्प चढ़ा रहा हूँ, हजारों पुष्प चढ़ा रहा हूँ आपको। ऐसे मन से मानसिक इस पूजा का फल होता है अगर 100 गुना तो मानसिक पूजा का फल होता है अनंत गुना, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए भगवान से जुड़ जाओ, भोले बाबा से बढ़कर के कोई देवता नहीं है। ये शिव पुराण की महिमा बताई गई। अब यहाँ से हम लोग प्रवेश करते हैं जो पहली संहिता है शिव पुराण की, जिसका नाम है विद्वेश्वर संहिता। विद्वानों की संहिता, इसमें बताया जाएगा कैसे कैसे कर्म करने चाहिए, कैसा भगवान को कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय है, इस पर हम लोग आज और कल विचार करेंगे। तो शिव पुराण में प्रवेश करते हैं। आद्यंत मंगल मजात समान भावम आर्यम कलेन समराज आत्मधेयम् पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम् संभावये मनसि संकरयम् विकेशम्। आद्यंत मंगल मजात समान भावम, जो आदि मध्य और अंत से परे है, जिनका न तो आदि है न तो मध्य है न तो अंत है, वो भोले बाबा। और जो आत्मा के स्वरूप को भी प्रकाशित करने वाले हमारी आत्मा स्वरूप है, जिनके 5 मुख हैं, वो पंचानन भगवान शिव। और जो भगवान संभावे मनस शंकर अंबिकेशम, जो अनायास कोई विचार नहीं उनका है, लेकिन अनायास सारे जगत की रचना कर देते हैं। कौन कौन काम करते हैं भगवान शिव? पंचकृत्या परमेश्वर, भगवान शिव के 5 कार्य हैं। कौन कौन से? पहला काम है उत्पत्ति, सृष्टि को उत्पन्न कर देना। फिर जब उत्पन्न हो गई है भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा बन करके भगवान शिव सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। फिर उत्पन्न हो गई तो सृष्टि का पालन करते हैं। कैसे? भगवान विष्णु बन करके सृष्टि का पालन करते हैं। उत्पत्ति के बाद स्थिति, और स्थिति के बाद जब अगर मान लिया स्थिति ही रहे, कोई यहाँ से जाए ना तो फिर पृथ्वी पर तिल धरने की भी जगह नहीं रह जाएगी। उत्पत्ति, स्थिति
पालन पोषण करते हैं भगवान नारायण बन करके, विष्णु बन करके। और तीसरा कार्य है वो है संहार। वो भोले बाबा अपने रौद्र रूप में फिर संहार करते हैं। फिर तीसरा है निग्रह, जो चौथा था। पहला उत्पत्ति, दूसरा स्थिति, तीसरा संहार और चौथा भगवान का काम है निग्रह या कह लो तिरोभाव। मान लिया एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़ देना, जैसे किसी लता को किसी वृक्ष से जोड़ देना। कोई लता उत्पन्न हो गई, अभी मान लिया बरसात का महीना है, लौकी तरोई कद्दू करेला कुछ आपने बो दिया और उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, कोई वस्तु लगा करके धीरे धीरे चढ़ाते रहते हैं। किसी पेड़ का अगर पा गई सहारा तो चढ़ती चढ़ती चली जाती है। ऐसे भगवान एक को दूसरे से जोड़ देते हैं। जैसे कोई राजगीर एक एक रखता है, दूसरी रखता है, दूसरी फिर तीसरी, मसाले से जोड़ता चला जाता है। ऐसे जितने आए तो हम संसार में अकेले थे, लेकिन किससे जोड़ दिया? माँ से जोड़ दिया, पिता से जोड़ दिया, बंधु बांधवों से जोड़ दिया। हम कहाँ के रहने वाले और पता नहीं कहाँ से लाकर किसी स्त्री को साथ में कर दिया। क्या है? निग्रह। एक को दूसरे से जोड़ देना। फिर अनुग्रह, अनुग्रह करते हैं भगवान। क्या? मनुष्य का शरीर देते हैं। ऐसा शरीर देते हैं जो सर्वांग सुंदर सब अंग विद्यमान है। दो हाथ दिए, दो पैर दिए, दो नेत्र दिए, दो कान दिए, दो किडनियां दी, दो फेफड़े दिए, ये सब दो गुर्दे दिए। तो आप लोग कहते भगवान ने हमको दिया क्या? नहीं ना, भगवान बहुत कुछ देते हैं और इतनी कृपा करते हैं। कबहु करे करुणा नर देहि, कबहु करे करुणा नर देहि, सबिनो है दूसरे। पलक सुभाते सख बिसरे, कबहु कर करुणा नर देहि। वो भगवान जब अकारण करुणा करते हैं तो मनुष्य का शरीर देते हैं। ये क्या है? उनका अनुग्रह। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? नर्तन काय विषय मन देहि। ऊपर तो बहुत कुछ कहते हैं, प्रभु इस बार हमको जब भेजोगे तो ऐसे कर्म करूंगा कि मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा, आपको प्राप्त कर लूंगा। लेकिन जैसे यहाँ पृथ्वी पर आते हैं तो उन परमात्मा को भूल जाते हैं। भूमि में परतभा ढापर पानी, जिम जीव माया लपटानी। विचार करो कभी मन में, बांध कर मुट्ठी दिया था नभ में यूं इकरार क्या, श्याम के सुमिरन में तुझको अब नहीं दरकार क्या। उस बड़े दरबार में वो कौन सा दिखलाएगा, बंद हाथों आया था और खाली हाथों। सोचा है जैसे पिताजी कहे
पापा कहें बेटा जाओ और मोहली जाओ और जा करके रुपए दे 500 का नोट दे, सब्जी झोला भर करके ले आना। और आप क्या करो, महंगाई का जमाना, 500 की नोट पिताजी ने दे दी और यहाँ आए बढ़िया समोसा खाओ, रसगुल्ला खाओ, पेप्सी क्या दिखती हो और पी करके मौज मनाओ, को भैंस करो और ऐसा करने के बाद झोला खाली लेकर के चले जाओ। कैसा लगेगा पिताजी को? अच्छा लगेगा? अरे महाराज फिर कहेंगे जैसे तेरे कर्म है वैसे कर, वैसे आज बिना सब्जी के खा। तो वो तो पिता की बात हो, तो परम पिता है, आपको बहुत सा कुछ दिया है, बहुत से मार्ग दिए हैं, बहुत से पंथ दिए हैं, बहुत से मत दिए हैं, कैसे भी भक्ति करो हमारी, लेकिन तुमको संसार में भेज रहा हूँ और जाओ मुक्त हो जाओ। लेकिन यहाँ पर आकर के वो विषयों के विष में निरंतर जो जूझता रहता है उन परमात्मा को भूल जाता है। इसलिए ऐसे कर्म करो कि दोबारा यहाँ पर आना जाना ना पड़े। बस इतना विचार कर लो। पंचकृत्या परमेश्वर उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह, ये 5 कृत्य हैं भोले बाबा के। और आगे बताया उनको पाया कैसे जा सकता है। अगर उन भोले बाबा को पाना है तो पाया कैसे जाए? तो बताओ उनको पाने के लिए कोई न कोई साधन, जैसे मान लिया हम लोग अगर कथा करते हैं तो जो साधन हो तो साधना नहीं हो सकती। अभी आप मंदिर में जाओ तो मंदिर में जाओगे, अगर आपके पास पंचपात नहीं है, आचमनी नहीं है, आसन नहीं है, माला नहीं है, फूलपत्र नहीं है, तो साधना कैसे करोगे? साधन के बिना साधना नहीं। अब इन्हीं के पास अगर ना हो, ढोलक ना हो, कैसे साधना होगी? ये भी साधना। हमारे पास माइक ना हो, मंच ना हो, कैसे साधना होगी? आपके पास अगर समय ना हो, महाराज इतनी दूर चल करके ना, तो कैसे साधना होगी? बिना साधन के साधना नहीं हो सकती। इसलिए उन परमात्मा को पाने का साधन कौन सा है? तो बताया साधन वैसे विशेष करके तो कहीं पर भागवत में 9 साधन बताए गए और यहाँ पर बताया 3 साधन विशेष है। कौन? श्रवण, मनन और कीर्तन। वैसे भागवत में बताए हैं 9 साधन बताए हैं। श्रवणम कीर्तनम संभो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम सबसे पहला साधन उनको प्राप्त करने का कौन है? श्रवण, सुनना। बस सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। और क्या सुनो? निंदा बुराई मत सुनो। कहते हैं भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा। भद्र माने अच्छा ही सुनो, और भद्रम पश्ये माक्षुर्यत्र। देखो क्या अच्छा ही, भद्र माने अच्छा ही देखो नेत्रों से, अच्छा सुनो। क्या सुनो? तो सुनना है तो वाणी गुणानु कथनय श्रवणो कथाया। वाणी गुणानु कथन है, वाणी से भगवान के गुणों का गान करो, कितना अच्छा लगेगा। कीर्तन करो, भगवान का भजन करो। और श्रवणो कथायाम, श्रवण से भगवान की कथा सुनो। यही तो संतों का मत है। क्या? जिनके श्रवण समुद्र समान।
कानो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कान कैसे समुद्र के जैसे जैसे समुद्र होता, और कथा तुम्हारी सुलभ सरिनाना, जैसे समुद्र में बहुत सी नदियां जाती हैं, बहती बहती, गंगा यमुना गोदावरी कावेरी नर्मदा इत्यादि, लेकिन कभी भी भरा है निरंतर हो न पूरे। समुद्र कभी भरता है? अभी कठिना मैया में जरा सा अगर जल छोड़ दिया जाए शारदा का, यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, उधर से बरबसा से बांध बन के आता नहीं तो बाढ़ आती नहीं। अगर जरा क्षुद्र नदी भरी चली तो आई, लेकिन समुद्र में कितने भी नदियां चले जाए लेकिन समुद्र भरता नहीं। ऐसे आपके कान निरंतर भगवान की कथा को सुनते रहे। अगर कान भर गए कथा सुनते सुनते तो अच्छी बात नहीं, भरा है निरंतर हो न पूरी। भगवान की कथा कितनी भी सुनो, लेकिन कान कभी भी भरे ना। और अगर किसी के कान भर गए तो उनके कान कैसे है वो भी बताते हैं बाबा रामचरितमानस में। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सवन रंध्र रही भवन समाना। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन्होंने भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया और कथा सुन सुन करके जिनका मन भर गया है, जो कहते हैं का बजाए दिमाग खराब हो रहा, बंद करो, धीरे करो। जिन्होंने भगवान की, हाँ ठीक है ज्यादा आवाज तेज ना हो, लेकिन अगर कथा सुनने से किसी को नींद आ जाए, कथा सुनने से अगर मन भर जाए तो समझो श्रवण रंध्र अहिभवन, उसके कान कैसे हैं? सब लोग समझदार हो। अहिभवन माने सांप, और सांप का बिल, जैसे सांप का बिल होता है ऐसे उसके कान है। और जो कथा सुनने में जिसकी रुचि है उसके कैसे कान है? जिनके श्रवण समुद्र समाना, उसके कान समुद्र के जैसे हैं। अब भैया डिपेंड आप पर करता है, चाहे समुद्र के जैसे बना लो और चाहे सर्व के बिल के जैसे बना लो, आप पर डिपेंड करता है भैया। तो ऐसे भगवान की कथा जो निरंतर सुनता है, श्रवण की परंपरा हमारे यहाँ। पहले ऐसा होता था, कागज नहीं था, जब गुरुकुल परंपरा थी, गुरुकुल पद्धति, तो जब बच्चा घर से चला जाता था गुरुकुल में गुरुजी के यहाँ, तो गुरुजी क्या करते थे? वेद पढ़ाते थे। वेद पढ़ाते, दिखाते नहीं थे, कहते थे वेद पढ़ने गए और पढ़ करके सारे चारों वेद जब बालक को कंठस्थ हो जाते थे तब वो घर को आता था समावर्तन संस्कार करने के बाद। तो और तब श्रवण सुनते सुनते धीरे धीरे समय बदला, तब फिर भोजपत्र पर ताड़ पर लिखा जाने लगा। और एक समय की जो हमारे वेदों के साथ छेड़छाड़ हुई, हमारे ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ हुई। कैसे? कभी मुगलों का शासन रहा जब महाराज, तो तक्षशिला में आग लगा दी गई। नालंदा विश्वविद्यालय में गुरुकुल में जो निरंतर वो 3 वर्षों तक आग जलती रही। जो हमारे जितने ग्रंथ थे सारे ग्रंथों को मुगलों ने जला दिया और उन ग्रंथों को तोड़ ताड़ करके, तोड़ भांज करके उन मंत्रों को, उन कथाओं को लिखा, अपने अनुसार बाद में गया। लेकिन कुछ बच गए। कैसे बच गए? जो श्रवण सुने हुए थे। बहुत से महात्मा विद्वान तब भी थे जिनको वेद कंठस्थ थे, बाद में फिर उनको लिखा गया। कुछ बच गए, कहीं इधर उधर थे, वो बच गए। इससे हमारी सनातन परंपरा विलुप्त नहीं है। इसलिए पहले क्या श्रवणम, पहली भक्ति, पहला साधन भगवान को प्राप्त करने का निरंतर सुनते रहो, निरंतर सुनते रहो भगवान की कथा, भगवान का भजन। फिर दूसरा कीर्तनम, श्रवण
और उसके बाद उनका कीर्तन करते रहो। कीर्तन क्या करते रहो? स्तोत्रों का गान करते रहो, उनके नाम का स्मरण करते रहो, निरंतर उनका चिंतन करते रहो, ध्यान करते रहो। श्रवणम कीर्तनम। और उसके बाद मनन। मनन माने जो सुनो, जो कीर्तन करो और उसको मनन करो। मनन कैसे करो? जैसे कोई पशु, गाय होती, भैंस होती, पहले तो चारा को भर लेती है, घास को खाती जाती है। आप लोग जानते चबाते नहीं, उसे काट करके अंदर डालती जाती है। और बाद में जब बैठती है तो अपना पागुर करती है ना, मुंह चलाती रहती है, आगुर जुगाली करती है। तो ऐसे कथा को भरते रहो। लेकिन क्या करते हैं? भरते न, इधर से सुने और इधर से बाहर। ऐसा कथा को भरो और शाम को जब लेटो ध्यान करो, आज कौन सी कथा सुनी थी, आज कौन सा भगवान का ध्यान किया था। अरे ग्रंथ है हमारे, क्या है? हम लोग ग्रंथ को पढ़ते नहीं, ग्रंथ को देखते हैं केवल। अपने घरों में क्या, अगर रामचरित मानस है तो रामचरित